गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र आपसे सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग एक आंटी जी ने हमें जम्मू कश्मीर से भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रहे। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी अपने सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आपने मुझे आज फिर चांस दिया, फिर मुझे सत्संग शेयर करने का मौका दिया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच। शुक्राना आपका, बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, मैं जम्मू से गुरुपा की बेटी अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले भी मैंने आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे अपने सत्संग शेयर किए होंगे, सत्संग शेयर किए हैं, जो कि शेयर हुए भी हैं गुरुपा की आज्ञा से। शुक्राना आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। आई एम सॉरी संगत जी, अगर मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही हो या बीच में नॉइस आ रही हो। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई लास्ट सत्संग कि मैं मेन रोड पे रहती हूँ। सो मेरे यहाँ पे ना 24 आवर्स व्हीकल्स वगैरह चलती रहती हैं। इवन मैं रूम में होती हूँ तो वहाँ पे भी आवाज़ आती है। तो सॉरी फॉर दैट लिटिल बिट डिस्टर्बेंस। सो संगत जी, गुरुपा का मतलब हम क्या ही बखान कर सकते हैं। मैं क्या ही होती हूँ उनके लिए बोलने वाली, कि वो तो आप सबको पता है हमारे गुरुपा कितनी मेहर करते हैं, कितनी छोटी सी छोटी चीज़ का भी ध्यान रखते हैं। आई वॉज अपसेट एंड स्टिल मैं अपसेट ही हूँ। द रीज़न वो गुरुजी को पता है, दैट गुरुजी नोज। बट बियॉन्ड दिस, जो गुरुजी करते हैं छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अभी 1 वीक पहले हमारे यहाँ सत्संग हुआ एंड मैं बहुत परेशान थी उस टाइम। देयर वाज नो चांस कि मैं सत्संग जा पाऊँ, क्योंकि मेरी घर से काफ़ी दूर था और मेरी मम्मा भी नहीं, एंड सत्संग भी शाम के टाइम था, तो मेरी मम्मा भी नहीं जा सकते थे। तो मैं बहुत डेडिकेटेड थी कि नहीं, मुझे सत्संग में जाना है, जाना है, जाना है। इट वाज ओपन सत्संग, मुझे जाना है, जाना है। एंड मैं गुरुजी को भी बोला, गुरुजी मुझे नहीं पता, मुझे आपके सत्संग में आना ही आना है, तो आप बस मुझे जैसे तैसे बुला लेना। एंड फिर क्या था, गुरुपा ने मुझे अपने सत्संग में बुलाया। मैं सबसे आगे बैठी थी गुरुपा के सत्संग में। मेरा वो एक बहुत अच्छा टाइम था। मैंने पूरा सत्संग सुना, वो एक कनेक्शन वो बना मेरा गुरुजी के साथ। कहते हैं ना कि सत्संग इट जो सत्संग होता है ना, एक्चुअली इट इज़ द बेस्ट टाइम वेयर यू कैन मेडिटेट, वेयर यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद गुरुजी। ऐसे आप घर पे भी कनेक्ट हो सकते हो, बट जब आप गुरुपा के सत्संग में जाते हो ना, उसकी वाइब अलग होती है और उसकी फील अलग होती है। तो एट दैट टाइम यू कैन फील, हाँ हमारे सामने गुरुपा बैठे हुए हैं। सो गुरुपा के सत्संग में जब जाने का मौका मिलता है ना, तो उसको छोड़ो मत, बस जिद कर दो गुरुपा के आगे कि गुरुपा प्लीज़ मुझे जाना है, जाना है, जाना है। मैंने भी यही किया। सत्संग का इनवाइट काफ़ी टाइम से आया था। वो इनवाइट भी गुरुपा ही होते हैं करने वाले, वरना हम ऐसे बोलते हैं ना कि हमने सत्संग कराया या उन्होंने, वो कोई नहीं होता कराने वाला। वो गुरुपा माइंड में थॉट डालते हैं कि हाँ आपको सत्संग कराना है, और वो इनवाइट भी गुरुपा ही बनाते हैं और गुरुपा ही अपने बच्चों को इनवाइट करते हैं। गुरुपा ने मुझे भी इनवाइट किया और मैं डेडिकेटेड भी बहुत थी मुझे सत्संग में जाने, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से परेशान चल रही हूँ। स्टिल मैं परेशान चल रही हूँ, मेरी परेशानियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं। बट और मेरे को कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं थी, बट चलो गुरुपा ने मेरा साथ दिया। मैं जब घर से यूनिवर्सिटी के लिए गई तो मैंने मम्मा को बोला था, मम्मा प्लीज़ मुझे सत्संग में जाना है। तो मम्मा कहती है ऐसे अकेले मत जाना, क्योंकि आप सबको पता है कि क्या माहौल है आजकल, कितनी चीज़ें गलत हो रही हैं। तो मम्मा कहती कि अकेले मत जाना, अपनी कज़न को साथ लेके जाना, ऐसे अकेले मत जाना। तो मैंने कहा ठीक है मम्मा। फिर मैंने अपनी कज़न को बोला, वो भी पहले इतना डेडिकेट नहीं थी, फिर उसका भी एकदम से प्लान बन गया और फिर वो आई, हम साथ में गए। हम शाम को काफ़ी लेट हो गए थे, तो फिर हम घर आए। तो इट वॉज़ अ ग्रेट टाइम। गुरुपा के साथ जो वक्त होता है ना, वो उसका तो हम बखान ही नहीं कर सकते। एंड मैं जब वहाँ पे थी, मैंने गुरुपा को बोला था कि गुरुपा प्लीज़
मुझे कुछ मतलब जो मेरे मतलब मैंने उस दिन सब कुछ जो मेरे अंदर चल रहा था, मैं ऐसा नहीं होता कि हम ठीक है कि हम बोल के, वो तब होता ना कि आप एक अंदर अंदर से टेलीपैथी कर रहे होते हो तो गुरुपा के साथ अंदर अंदर से आप बात करते हो। तो मैंने भी वही चीज़ की और मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा प्लीज़ कोई इशारा दो, इफ़ इट इज़ नॉट गुड फॉर मी तो मुझे इससे दूर कर दो, अगर ये मेरे लिए अच्छा है तो फिर आप देख लो, इफ़ आई एम राइट, अगर मैं सही हूँ तो आप मेरा साथ दो। तो और मैंने ये भी बोला था कि गुरुपा मुझे कोई ब्लेसिंग दो, ब्लेसिंग तो हमें जब हम गुरुपा के सत्संग में जाते हैं ना ब्लेसिंग्स हमें मिल जाती हैं। बस एक और मैंने बहुत लोगों को देखा जो गुरुपा के सत्संग में जाते हैं, पहली बात तो उनमें ना पेशेंस नहीं होता कि ठीक अब हमें लंगर प्रसाद नहीं मिला या हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला। तो आप गुरुपा के दरबार गए ना, गुरुपा के दरबार से कोई खाली नहीं जाता है। तो आप इसकी कंप्लेन मत करो कि सेवादार ने उनको पहले लंगर प्रसाद दिया या हमें नहीं, वो रिलेटिव आप गुरुपा के पास जा रहे हो ना, तो इधर यहाँ पे कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। अगर हमारा किसी के साथ रिश्ता है ना वो बस गुरुपा के साथ है। कईयों को कुछ लोगों ने कुछ कुछ संगत गुरुपा को पापा मान, जैसे मैं उनको अपना पापा मानती हूँ, मैं तो बोलती गुरुपा हूँ गुरु पापा। कुछ संगत उनको अपना फ्रेंड मानती है, कुछ संगत उनको अपना भाई मानती है, तो जो हमारा रिश्ता है ना वो गुरुपा के साथ है। इस चीज़ की कंप्लेन मत करो कि ठीक है ये आपके रिश्तेदार है तो आपने इनको लंगर प्रसाद दिया, वो सेवादार जी का अपना कर्म है, वो उनकी अपनी इच्छा, उनकी वो उनकी अपनी कर्म। तो आपको वो चीज़ नहीं बोलनी एंड सेवादारों के साथ तो बिल्कुल भी हमें बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मतलब गुरुपा के सेवादार हैं वो, और गुरुपा ने उन्हें ये ड्यूटी दी है एंड वो इतनी धूप में सेवा करते हैं, तो वी हैव नो राइट कि हम उन्हें कुछ बोले। और जब आपका टाइम आता है ना तो गुरुपा आपको देते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप सत्संग में गए तो आपने इधर उधर का आपका ध्यान लगा, आप इधर उधर देख रहे हो, इधर उधर किसी से बात कर रहे हो, फिर आप लंगर प्रसाद खा रहे हो तो आपको ब्लेसिंग मिल रही है, ऐसा नहीं होता। अगर आप प्रसाद को प्रसाद समझ के खा रहे हो ना तो वो आपके लिए ब्लेसिंग है। वो गुरुपाद भी कहते थे कि अगर इसको प्रसाद समझ के खा रहे हो तो वो आपकी ब्लेसिंग है, अगर आप उसको खाना समझ के खा रहे हो तो फिर वो सिर्फ खाना आपके लिए। और जब गुरुपा के सत्संग में जाते हैं ना तो दैट इज़ नॉट द टाइम फॉर गैदरिंग, दैट इज़ द टाइम फॉर वन टू वन कनेक्शन विद गुरुपा। वो एक कनेक्शन बनाने का टाइम होता है। तो उससे मैं तो कहती हूँ जो आप गुरुपा के सत्संग में जाते हो ना, यू हैव टू स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स। वो एक डिवाइन एनर्जी हमारे साथ होती है, यू हैव टू फील इट, आपको वो चीज़ फील करनी है। यस, मैं करंटली मैं जिस सिचुएशन से अपनी लाइफ में गुजर रही हूँ ना, जिस सिचुएशन से गुजर रही हूँ ना, वो मुझे पता है और मेरे गुरुपा को पता है। अभी भी मैं अब पूजा रूम में हूँ, गुरुपा के सामने बैठी हूँ और गुरुपा के सामने अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और ये भी मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे सत्संग शेयर करना है, बट मैं कर नहीं पाई बिकॉज शायद वो गुरुपा की मर्जी नहीं होगी या फिर मेरे पास कुछ या कुछ ना कुछ ऐसी, क्योंकि मेरा है ना कि मैं ऐसे किसी के सामने नहीं, ऐसे अपने फैमिली के सामने मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकती हूँ या बोल सकती हूँ। वो एक होता है किसी के अंदर, मेरे अंदर वो चीज़ है। तो अभी मेरे मम्मा पापा घर पे नहीं थे और मेरे भैया भी घर पे नहीं था, इस थॉट कि नहीं इट्स अ गुड टाइम कि मैं शेयर करूँ, और मेरे माइंड में अपने आप आया। मैं तो अभी पूजा करी थी, मैंने अभी आरती करनी थी, मैंने कहा चलो आरती मैं करती रहूँगी, पहले मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी, विच आई रियली वॉन्ट। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी। तो चलो दिस इज़ अनदर थिंग, बट व्हाट आई एम सेइंग कि आप गुरुपा के साथ जाते हो ना तो वो एक बहुत कीमती वक्त होता है, बहुत कीमती। तो उसे गवाओ मत और एक फील करो कि हाँ इट्स, और मतलब ये मत सोचो कि खाली गद्दी है, गद्दी कभी खाली नहीं होती है। कुछ लोगों को दिखते हैं गुरुपा, कुछ संगत जी को गुरुपा दिखते हैं जिनको गुरुपा ने दिखाना होता है और वो वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। गुरुपा एक ही टाइम पे पता नहीं कहाँ वो वहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे, वो किसी के प्रॉब्लम, वो किसी के पास ऐसे खुशबू के रूप में भी जाएंगे, किसी के ड्रीम में भी जाएंगे, इतनी शक्ति है उनमें। एंड इससे भी बड़ा शुक्राना मेरा ये कि मेरे घर पे एज आई ऑलरेडी सेड, मेरे घर पे सिर्फ मैं कनेक्ट हूँ और मेरी मम्मा, मेरे पापा इतने नहीं है, लाइक थोड़े बहुत हैं, इतने नहीं है।
बट मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का इसलिए कि उन्होंने मेरे भैया को डुगरी मंदिर बुलाया। मेरे भैया डुगरी मंदिर गए थे अभी रिसेंटली अक्टूबर में मेरे फूफा जी और मेरी बूजी के साथ। मेरी बूजी भी फर्स्ट टाइम गए थे एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंज इन हर। पहले वो थोड़े एग्रेसिव, थोड़े चिड़चिड़े टाइप थे, बट जब से वो गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए, मैं नहीं होती हूँ कनेक्ट करने वाली, मैंने बस उनको गुरुजी के बारे में बताया और अपने फूफा जी को। बट जब से वो लोग कनेक्ट हुए हैं ना, उनकी पूरी थिंकिंग चेंज हुई है। मैं देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि नहीं यार, बहुत। एंड ये गुरुपा ने ही उन्हें अपने साथ कनेक्ट किया। वो भी फर्स्ट टाइम डुगरी मंदिर गए एंड उनका भी एक सत्संग है। उनका बेटा 5 इयर्स का हो गया है, वो स्कूल नहीं जाता था, कुछ उनकी भी पर्सनल प्रॉब्लम है। ये उनका सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। गुरुपा की मेहर देखो, फूफा जी मेरे आर्मी में है, ऐसे उनको कभी छुट्टियां नहीं मिलती थी इतनी, बट उनको गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेनू अपने कोल बुला रहे हैं पंजाबी में। तो उन्हें छुट्टी मिल गई। वो कैसे चीज़ें हो गई, छुट्टी मिल गई, वो आए एंड उन्होंने मुझे कहा कि मैंने जाना है। मैंने कहा आप डुगरी मंदिर जाओ, डुगरी मंदिर अभी खुला है संडे को। वो डुगरी मंदिर गए, बूजी गए, मेरा भाई गया, उनके बच्चे गए, बूजी के बच्चे गए, मेरा भाई गया। मैं नहीं जा पाई क्योंकि शायद वो मेरा वक्त नहीं था जाने का, बट आई एम सो ग्लैड कि मेरी फैमिली गई। अब मैं चाहती हूँ गुरुपा कि आप एक बारी नहीं, पर मैं एक बारी नहीं बोलूँगी, मैं ऐसे बोलूँगी गुरुपा आप मेरी पूरी फैमिली को बुलाओ, मेरे पापा को भी बुलाओ अपने पास, जैसे आपने मेरे भाई को बुलाया एंड मेरा भाई मतलब उसे अच्छा लगा वहाँ पे जाकर। तो मैं इस चीज़ में बहुत खुश हूँ। और मेरी बूजी के बेटे का भी एडमिशन हो गया स्कूल में, वो भी अब स्कूल जाता है। तो मैं उस चीज़ से भी बड़ी खुश हूँ मैं। वो बहुत ज़्यादा नॉटी है, गुरुपा का बेटा है, गुरुपा उसे देखेंगे, बट सबसे अच्छी बात है कि वो अब स्कूल जाता है एंड मेरी बूजी एंडलेस ट्रस्ट करती है गुरुपा पे। ये भी बहुत अच्छी, मतलब एक गुरुपा के साथ कनेक्शन होने के बाद जो उनमें पॉजिटिव चेंज आया ना, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे इस चीज़ का शुक्राना करना है गुरुपा को। शुक्राना गुरुपा, आपका लख 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 बार शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, क्या होता है ना कि समटाइम्स वी आर सो मच इमोशनली कनेक्टेड विद वन पर्सन। हम होते हैं कुछ, मतलब कि ठीक है, वी कांट लिव विदाउट हिम या ऐसा कुछ। तो मैं भी हूँ इमोशनली कनेक्ट, बट इट्स लाइक कि कहते हैं ना कि कई बारी आपकी प्रॉब्लम भी एक होती है, आपका सुकून भी एक होता है। तो मेरी प्रॉब्लम भी एक और मेरा सुकून भी एक है। गुरु मैं पूरे इतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट गुरुजी नोज़ वेरी वेल मैं क्या बात कर रही हूँ क्या नहीं। मैंने अब एक होता है ना कि अब मैंने अपने आप को फुली, अभी भी मुझे लाइक जो मैं अपनी सिचुएशंस देखती हूँ मुझे बहुत हर्ट होता है, मुझे रोना आता है कि मैं गुरुपा को भी बोलती हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, क्यों, मतलब। तो वो मुझे बोलते हैं कि इट्स योर टेस्ट, तेरी परीक्षा का समय है, याद रखना मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो मुझे ऐसे बोलते हैं। अब वो क्या करने वाले हैं वो मुझे नहीं पता, वो उनको ही पता है। बट मैंने पूरा सरेंडर कर दिया गुरुपा को, पूरा। अब मैं बोलती हूँ कि इफ़ इट इज़ गुड फॉर मी तो उसको मुझसे दूर मत करना, इफ़ इट इज़ नॉट गुड तो उसको दूर कर दो। एंड मुझे इतनी हिम्मत बख्शी है ना गुरुपा ने, इतनी ज़्यादा कि आई इवन कांट टेल। लास्ट ईयर भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, मैं पूरे तरीके से टूट गई थी, पूरे तरीके से। एंड अभी तो लास्ट ईयर से भी बड़ी चीज़ होने वाली है कुछ टाइम में। एंड मुझे पता है कि जिस दिन वो मैं आई एम नॉट शेयरिंग इट वेरी क्लियरली, मैं अभी इतना क्लियरली नहीं शेयर कर पा रही हूँ, बट गुरुपा मेरे सामने पता है बैठे हैं और मैंने उनको एक एक चीज़ बताई है। गुरुपा को कुछ बताने की भी नीड नहीं है, वो सब समझते हैं। मैं इतना ब्रॉडली नहीं शेयर कर पा रही हूँ, जस्ट मैं थोड़ा बहुत जो मेरी हिम्मत जो हो रही है बताने की, मैं वो बता रही हूँ कि अब जो फेज़ मेरी लाइफ में आने वाला है ना, उसे गुरुपा ठीक भी कर सकते हैं, या जो फेज़ आने वाला है वो वैसे भी आ सकता है, बट वो बहुत एक टूटने वाला
था कि अब मुझे पता है कि जिस दिन वो चीज़ होगी मैं डेफिनेटली रोऊँगी, मैं बहुत ज़्यादा रोऊँगी, मुझे पता है। पर अब ना एक है कि ठीक है, मेरे सामने मेरा बाप बैठा है, मैं अपने बाप से शिकायत कर सकती हूँ एंड मेरे पापा मुझे पकड़ रहे हैं, मेरे गुरुपा मुझे होल्ड कर रहे हैं और वो मुझे संभालेंगे भी, मुझे इतना यकीन है। ठीक है, कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं, सुकून मिलता है उनसे हमें, वो पूरी लाइफ टाइम के लिए नहीं होते। आई हैव लर्न दैट, बट जो मेरी लाइफ में है एंड वो हमेशा रहेंगे एंड ही इज़ द वन जिसकी वजह से मैं गुरुपा को देखा। मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरा उनकी वजह से गुरुपा से कनेक्शन बना, नहीं। ही इज़ द रीज़न, वो एक कड़ी थी देखने की, उनकी वजह से मैंने सिर्फ गुरुपा को देखा, कनेक्शन मेरा खुद का है। तो आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल टू हिम कि हाँ, आपकी वजह से मैंने गुरुपा को देखा एंड मेरा कनेक्शन बना एंड आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू गुरुपा। मैं गुरुपा का भी हर टाइम शुक्राना करूँगी कि ठीक है। और मैं, मुझे पता है अभी मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला है, मैंने नहीं संभाला है, गुरुपा ने संभाला है। अभी भी कई बारी मैं बहुत रोती हूँ गुरुपा से, मैं जब बात करती हूँ, दैट्स इमोशनल, वो मेरा एक इमोशनल बॉन्ड है। और जब हमारा इमोशनल बॉन्ड होता है ना, कहते हैं ना कि इफ़ यू नो आपको ऐसे लगता है कि हाँ ठीक है, चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, मैं गुरुपा से बात करती हूँ तो मेरे को बहुत रोना आता है, बहुत। एंड गुरुपा नोज वेरी वेल। पर अभी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है ना कि मैं रो भी रही हूँ, या मैं, ऐसा हो रहा है ना कि संगत जी, मैं जिन चीज़ों से भागना चाहती हूँ ना, वो मेरे सामने आ रही हैं। और फिर मैं गुरुपा को बोल रही हूँ ठीक है, आप किस्मत में भी नहीं लिख रहे हो और फिर आप सामने भी ला रहे हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। बट आई विल बी ऑलवेज थैंकफुल टू गुरुपा, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना। बस मुझे संभाले रखना, मेरा हाथ मत छोड़ना। आपको पता है कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है, मैं इतना एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ, बट आपको मैंने एक एक चीज़ बताई है, जो मेरी गलतियाँ हैं वो भी मैंने आपको बताई हैं। इनमें जो आपको बोल रही हूँ मैंने, मतलब देयर इज़ नथिंग टू हाइड, मैं आपसे कुछ छुपा भी नहीं सकती हूँ, आप जानी जान हो। एंड मैं शुक्रगुज़ार करती हूँ ना गुरुपा का, इतना ज़्यादा। गुरुपा की वजह से मैं जो हर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे गुरुपा के सत्संग सुनने को मिलते हैं ऑनलाइन, उसकी तो मुझे एक अलग तलब होती है कि नहीं, मुझे सुनना है सुनना है। मेरा जब मिस हो जाता है, मैं अगले दिन यूट्यूब पे सुनती हूँ। वो गुरुपा की मेहर है, वो हमें चांस देते हैं कि ठीक है, तुम्हें मेरे बारे में जानना ना, तुम जानो ओल्ड संगत के सत्संग सुन के। एंड जो आजकल के सत्संग है ना, मैं, मतलब मेरे सामने अगर कोई ब्लैक मैजिक का सत्संग आता है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सुनती ही नहीं हूँ। एंड आप ऐसे जो आजकल के मैसेजेस आते हैं ना कि दोस्त को शेयर कर, पहली बात तो मैंने एज आई ऑलरेडी सेड, गुरुपा शर्तों में कभी ब्लेस नहीं करते कि तू शेयर करेगा तो मैं तुझे ब्लेस करूँगा ना। वो सबको ब्लेसिंग देते हैं, पूरी दुनिया को ब्लेसिंग दे रहे हैं। जो उनसे कनेक्ट है उनको तो देते ही देते हैं, जो उनसे नहीं कनेक्ट है उन्हें भी देते हैं। मेरी फैमिली में सबको ब्लेस किया है गुरुपा ने, सबको। तो ये चीज़ तो, जब ऐसे मैसेज आते हैं ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ संगत जी, आप उन मैसेजेस को मत फॉरवर्ड किया करो। दूसरे ब्लैक मैजिक के ना, पता नहीं, आई डोंट नो कि कुछ लोग ऐसा क्यों करते हैं। इस बात से मुझे एक और चीज़ याद आई, जो सितंबर में डुगरी में इंसिडेंट हुआ, जो एक जो एक अंकल आए गुरुजी बनकर। तो जब मैंने ये चीज़ देखी ना, मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये था कि जब जब संगत जी, जब वो सारी वीडियोस फ्लैश हुई, वो सारी ग्रुप्स में फ्लैश होते, मेरे लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग ये था, मतलब अगर मैंने जाना था बट मैं नहीं जा पाई क्योंकि गुरुपा की मर्ज़ी नहीं थी। मैं 2 बारी डुगरी गई हूँ, 2 बारी बड़े मंदिर गई हूँ गुरुपा के आशीर्वाद से। अभी नहीं जा पाई क्योंकि वो गुरुपा की मर्ज़ी नहीं थी। द पॉइंट इज़ दैट, मैं ये कहना चाहती थी कि हम लोग कहते हैं कि हमारा कनेक्शन है गुरुपा से, और फिर हम समझ भी नहीं पाते उनको, मतलब कोई हमें ऐसे ही बोल देगा और हम उसके पीछे भागेंगे। नो, दिस इज़ नॉट फेयर। मुझे बहुत बुरा लगा। एंड
मैं गुरुपा को बोल रही थी कि आई एम सॉरी कि ये संगत पता नहीं क्या कर रही है, क्यों उनको अपना गुरु मान रही है, आई एम रियली सॉरी। वो जो अंकल आए थे ना, हमें आई एम सॉरी, अभी सॉन्ग की थोड़ी डिस्टर्बेंस आई होगी, बट मैं क्या कह रही थी कि वो जो अंकल गुरुपा बने थे ना, आई थिंक वो गुरुपा ने भेजे थे अपनी संगत का टेस्ट लेने के लिए, और उसमें हम फेल हो गए। हम उन्हें कैसे समझ सकते हैं गुरुपा? इवन सेवादार भी उन्हें गुरुपा मतलब कैसे समझ सकते हैं? गुरुपा की वचनों में है ये, गुरुपा की एक वचन बुक है, आप उसे लीजिए, उसे पढ़िए, देन यू विल नो। गुरुपा ने लिखा हुआ है, आई डोंट नो दी वचन नंबर, बट है कि पहले भी मैं था, अब भी मैं हूँ, और आगे भी मैं रहूँगा। गुरुपा थे गद्दी पे, हैं, और हमेशा वही रहेंगे, उनकी जगह कोई नहीं आ सकता। अगर आपको कभी गुरुपा की खुशबू नहीं आती, इट डजंट मीन कि वो आपके पास नहीं है, वो आपके साथ है, वो हर रूप में आपके साथ है। उन्हें मत बोला करो संगत जी कि हमें बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दो, हमें फ्रेग्रेंस दो। उन्हें कितने तप करने पड़ते होंगे वो चीज़ करने के लिए। मैं ये चीज़ कभी नहीं बोलती, मैं घर से जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ गुरुपा प्लीज़ मेरे साथ चलो, मेरे साथ वापस आना, हम चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे। वो मेरा भाव है। और मुझे रास्ते में दिख भी जाती है जय गुरु जी वाली गाड़ियाँ, ब्लेसिंग्स ऑलवेज वाली गुरु गाड़ियाँ मुझे दिख जाती हैं, बटरफ्लाईज। तो वो एक है कि हाँ, एक डिवाइन एनर्जी हमारे साथ चल रही है, गुरुपा हमारे साथ चल रहे हैं। अभी भी मैं सत्संग में गई, ओपन सत्संग था, मैंने बोला मुझे ब्लेसिंग देना, तो मैं आते हुए अपनी कज़न के साथ आई, तो उसने मुझे एक ब्रेसलेट दिया, ठीक है कि मैंने गुरुपा का ब्रेसलेट दिया था कि मैं तेरे को देती हूँ, आई सेड दे। उसने मुझे दिया, मतलब मुझे वहाँ सत्संग से नहीं मिला, बट मुझे उससे मिला। दैट्स अ ब्लेसिंग, दैट्स अ थिंग। वो एक, अगर सोचा जाए, इफ वी लुक कि हाँ मैंने बोला था, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आपने गुरुपा का हाथ पकड़ा है ना, आप भूल भी जाओगे ना उनको, वो कभी नहीं भूलेंगे आपको, नेवर एवर। मुझे गुरुपा के ड्रीम दर्शन आए हैं, मुझे गुरुपा के ड्रीम दर्शन हुए हैं, मुझे फ्रेग्रेंस भी आती थी। अब तो काफ़ी टाइम से आई नहीं, बट आती थी, बट मैं उसके लिए मैं नाराज़ नहीं हूँ, वो गुरुपा की मर्ज़ी है, जब वो मुझे देंगे। मैं पहले हर थर्सडे को सत्संग करती थी, अब मैं नहीं कर पा रही हूँ कुछ रीजंस की वजह से। मे बी वो गुरुपा, मैं ऐसे प्लेलिस्ट लगाती हूँ, बट मैं कड़ा प्रसाद बहुत टाइम से बना नहीं पा रही। वो भी मैं बनाऊंगी जब गुरुपा की मौज हुई, क्योंकि कुछ घर के हालात वैसे हो गए थे, डेथ वगैरह हो गई थी, तो इस रीज़न से थोड़ा वो भी। जब मेरे कज़न दादू ही हैं, काफ़ी उनकी प्रॉब्लम बड़ी खराब, मतलब काफ़ी उनकी हालत ठीक नहीं थी, तो मैं बड़ा प्रे कर रही थी गुरुपा प्लीज़ उनको ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो, बट वो नहीं हुए ठीक, एंड वो चले गए, एंड ही वाज एक्सपायर। तो ठीक है, वो बहुत अच्छे इंसान है, एंड भगवान को भी ना अच्छे लोग चाहिए होते हैं, इसलिए भगवान भी अच्छे लोगों को अपने पास बुलाते हैं। एंड मुझे पता है कि वो गुरुपा की शरण में ही है, आई नो। उससे रिलेटेड मुझे कुछ आया नहीं, बट आई कैन सेंस वो इंस्टीट्यूशन आया मुझे कि हाँ वो गुरुपा के साथ ही हैं, एंड उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, वो जो गुरुपा के पास है, बहुत अच्छी है उनकी लाइफ आगे की, जो एक स्पिरिचुअल, अब जो कहते हैं ना कि नेक्स्ट लाइफ जो आपकी होती है। तो जब हम किसी अपने को खोते हैं ना, रोना बहुत आता है, मुझे भी बड़ा आया, बट जो इंसान अच्छा है ना, उसकी आगे भी ज़रूरत है। भगवान को भी तो अच्छे लोग चाहिए ना, वो बुरे लोग क्या करेंगे? उनको भी ना चाहिए ना कोई उनकी सेवा करे, केयर करे, उनसे प्यार करे, इसलिए वो शायद अच्छे लोगों को बुलाते हैं। डोंट फील सैड फॉर दैट। अगर कोई किसी ने जन्म लिया तो वो जाएगा भी, गुरुपा ने भी जन्म लिया था, है वो भगवान, लेकिन उन्होंने जन्म लिया था। एंड इट इज़ रिटन इन शिव पुराण कि जब जब ज़्यादा कलयुग आएगा, तब तब धरती पे भग
साक्षात शिव जी साक्षात हमारे भोले बाबा इंसानी रूप में आएंगे और इस जन्म में इंसानी रूप में हमारे गुरुपा आए हैं, गुरुपा आए थे। गुरुपा ने चोला छोड़ दिया बट स्टिल वो हैं। और आप भी ये चीज़ देखो, मतलब कि आजकल क्या होता है ना कि वी वांट हम कि कोई हमें प्रवचन दे ये वो, लेकिन नोटिस करना एक चीज़ कि गुरुपा की कितनी संगत है। मतलब कुछ ना कुछ तो है ना, कुछ ना कुछ है ना, कनेक्शन होता है तभी आते हैं ना सब। एंड मुझे बहुत इस चीज़ में प्राउड फील होता है कि हाँ मैं गुरुपा की संगत हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है बहुत। कहते हैं ना कि घमंड मत लाओ, ईगो मत लाओ, नीमे होके चलो। तो this is what I want to convey, this is what I want to convey that message. I don't know मैंने ऐसा क्यों बोला, मे बी मेरे सत्संग से किसी को जवाब मिलना होगा, मेरे अंदर वो भाव आया। तो मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुपा जो चल रहा है ना लाइफ में, जो सही है ना, जो सच है ना, उसका साथ दो। मैं नतमस्तक हूँ, मैंने पूरा अपने आप को आपके आगे रख दिया, मैंने पूरा सरेंडर कर दिया। आपको जो करना आप करो, सर्वत का भला करो, सबके अंग संग रहो, सबको हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना। सरबत के भले की अरदास है गुरुपा आपसे, सच का साथ देना और मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, सबका भला करना। जो आपके साथ कनेक्ट हैं वो भी, जो आपके साथ कनेक्ट नहीं है वो भी। एंड नेक्स्ट सत्संग जल्दी शेयर करवाना। संगत जी मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ, तो अब हम मंत्र जाप करेंगे। तो जो जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं वो भी मंत्र जाप कीजिए। और सत्संग करने में मुझसे कोई भी भूल होगा ना, तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा, सबका भला करना, सबका भला करना। मुझे अपने कमल चरणों में जगह बख्शना, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं मांग रही हूँ, बस थोड़ी सी। मेरे मुझे कभी भूलना मत, भले ही मैं कहीं आगे पीछे भटकूँ तो मुझे खींच के अपने पास होना, चाहे एक चांटा ही मार देना, बट हमेशा अपने पास रखना। और जो वक्त अब मेरी ज़िंदगी में आने वाला है, मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी। रोना तो मुझे डेफिनेटली आएगा, वो तो फैक्ट है, बट आप मेरा हाथ पकड़ो और जब बचा लेना। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।